नमस्कार दोस्तों, केयरिंग ट्री के एक और एपिसोड में, एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। शाम के करीबन 7:22 हो रखी है और टेम्परेचर है 40 डिग्री। आप स्क्रीनशॉट देख लेना दोस्तों। आपको ये सामने ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, पूरी ग्रीनरी, ये जंगल सा जो सामने आपको दिख रहा है, ये दोस्तों दिल्ली का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। दिल्ली का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है एक गांव है, दिल्ली का एक गांव है जिसको दसघरा कहा जाता है, और ये दिल्ली का दूसरा गांव है जिसको टोडापुर कहा जाता है। ठीक है, गौर से देखना, ये टोडापुर है और ये दसघरा है। इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है, राइट हैंड साइड वाला, जो ये बड़ा सा टावर दिख रहा है आपको राइट साइड पे, ये टावर वाला जो एरिया है, ये भी इसी रिज एरिया का पार्ट है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा जंगल का एरिया है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये देखिए टोडापुर के एरिया को भी क्रॉस करके पीछे की तरफ एक ग्रीनरी है जो वो, ठीक है, ये फैली हुई है, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब इतना ज़्यादा, शाम के 7:30 बजे हुए हैं और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी के बावजूद भी टेम्परेचर इस लेवल पे आया हुआ है। सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और इवन वो एरिया भी नहीं बचे हुए हैं जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया, हम इंसानों ने सत्यानाश कर दिया है पृथ्वी का। सॉल्यूशन सब जानते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए इस एरिया में भी जहाँ पेड़ लगे हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ इतना इफेक्ट है। तो आप सोचोगे कि पेड़ लगाने से होगा क्या, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, तो बूंद बूंद से सागर भर सकता है। तो हम जगह जगह अगर पेड़ लगाएंगे तो हो सकता है कोई दिन ऐसा आए जब ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो ग्रीन एरिया है ये अभी तक क्यों बचा हुआ है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो इसलिए बचा हुआ है दोस्तों क्योंकि दिल्ली का एक फॉरेस्ट एरिया है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, और वो इसीलिए अभी तक बचा हुआ है दोस्तों क्योंकि ये एरिया मिलिट्री के अंडर आता है। ठीक है, आप कहोगे दिल्ली में मिलिट्री, आर्मी एरिया है। ये पूरा का पूरा दिल्ली कैंट का एरिया है और दिल्ली ये आर्मी के अंदर आता है। ये आर्मी के का पूरा, मतलब इस पर आर्मी केयर करती है इसकी। ठीक है, तो और यहाँ पे इस जंगल के अंदर आर्मी के छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, जो जैसे टफ़ कंडीशंस में जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो हमारी आर्मी है, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, उन्हीं की वजह से ये जंगल अभी तक बचा हुआ है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जैसे दसघरे का एरिया है, ये तो शुरू से ही था, यहाँ पे लोग रहते हैं तो भाई अपने घर भी बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं, थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्डिंग्स, ये देखिए, ये बिल्डिंग्स ये हो गई। ठीक है, आज से 20-25 साल पहले इस एरिया में पेड़ तो दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे ना खेत हुआ करते थे, बहुत खेत। और ये पूसा का एरिया पड़ता है, पूसा। ठीक है, पूसा कैंपस या पूसा का एरिया पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन था। अब धीरे धीरे यहाँ पे बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं। 20-25 साल पहले इन बिल्डिंगों की जगह पे खेत थे, पर अभी ये बिल्डिंग आ गई है। और दिखाता हूँ, और आपको हल्का सा अगर दिख रहा हो तो ये देखिए, यहाँ दिख रहा हो, शायद थोड़ी सी क्लैरिटी ना हो, बट कोशिश करना पर देखना दोस्तों कि आपको यहाँ भी सामने, ये सामने बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ये भी नई बिल्डिंग है, ये करीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, पर थोड़ा बहुत दिख रही है। ये भी बिल्डिंग दिख रही है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा दोस्तों और दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी एक बिल्डिंग है जो पूसा के अंडर आती है और बन रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पूसा के अंदर बिल्डिंग्स हैं। जो एग्रीकल्चरल एरिया था उसमें भी अब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सरकार के अंडर है, तो अब सरकार इनमें बिल्डिंगें बना रही है। चलिए, इस पे हमारा कोई काबू नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास पेड़ लगा सकते हैं और वातावरण को कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन करें। आपको दिख रहा होगा कितना घना जंगल है ये, है ना। तो दोस्तों हम बस यही चाहते हैं कि अगर जितना ज़्यादा ग्रीनरी होगी दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी, जहाँ भी,
ठीक है, तो उतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पे इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, शाम को 7:30 बजे। तो सोचिए कि बाकी एरियाज़ में दिल्ली के जहाँ पे जंगल नहीं है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, है ना। वहाँ पे तो इस वक्त आराम से 42 डिग्री के आसपास होगा, 2 डिग्री फालतू मान के चल लीजिए। तो मेरा बस ये कहना है कि यार कोशिश कीजिए, कोशिश करने से क्या नहीं होता, एक एक पौधा सब लगाने की कोशिश करें तो ज़रूर ग्रीनरी आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस एक ये छोटा सा मैसेज ही देना था।